हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स का ये लेक्चर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने टेबुलर मेथड से एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करना स्टार्ट किया था और 4.2 का क्वेश्चन 1 जिसमें तकरीबन 5 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीट हो चुका था लेक्चर नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिया नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन 3 ले लिया है। रीज़न इज क्वेश्चन 2 इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको ओरली ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन है यूजिंग टेबुलर मेथड शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 2 upon x minus 3 does not exist। अब ये जो 4.2 के ये जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये इतने इजी क्वेश्चंस है और स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का वो चेंज हो गया है। 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि हम डायरेक्टली हमें कहते थे फाइंड लिमिट, ये लिमिट इस फंक्शन की फाइंड करो यूजिंग टेबुलर मेथड, तो हम टेबुलर मेथड से फाइंड करते थे। अब आपको थोड़ा सा उटपटांग सा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देंगे। कभी बोलेंगे y इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। या क्वेश्चन नंबर 2 पे हम अगर फोकस करें तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 और फिर आपको एक फंक्शन दे दिया है और बोल भी दिया है कि प्रूव करना है, शो करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लो, ये तो आपके लिए बहुत ही बोनस हो गया। क्वेश्चन भी बता दिया और आंसर भी बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 3 में भी आपको बता दिया है कि अगर x की लिमिट 2 लो तो आंसर 5 आना चाहिए। तो ये तो बोनस क्वेश्चंस है, इसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2? इसी तरीके से आप कॉलम बना लोगे। आपको लिमिट देके रखी है x टेंड्स टू 3, तो आप 2.9, 2.99, 2.999 और इस साइड पे 3.1, 3.01, 3.001 ये x की वैल्यूज़ लोगे और आप बारी बारी कहाँ पे पुट करोगे फंक्शन में, और फिर आप यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालोगे। मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x यू विल फाइंड डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ f ऑफ x, और वो f ऑफ x की वैल्यूज़ रैंडम आएगी, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगी। जनरली टेबुलर मेथड में जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तब क्या होता है कि उस फंक्शन की वैल्यू किसी एक वैल्यू के आसपास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहने वाला है 5, तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे वो किसके नियर होगी? 5 के नियर होगी, 4.9, 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 हिंट देके पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। लिमिट x टेंड्स टू 3 है तो आप 2.9, 2.99, 2.999 या 3 के आगे की वैल्यूज 3.1, 3.01, 3.001 लोगे, f ऑफ x फाइंड करोगे और आपको f ऑफ x की वैल्यूज बहुत ही वेरिएबल मिलेगी। यानी 2.9 के लिए कुछ वैल्यू मिलेगी तो 2.99 के लिए कुछ अलग ही बहुत ही डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट अप्रोच टू एनी पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज वाई लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करें। क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 करना है अगेन। क्वेश्चन 3 ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ से अब मैं आपकी लिंक बनाऊंगा एनालिटिकल मेथड पे। मैंने लिमिट का पहला लेक्चर उसी में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि चैप्टर का फ्लो किस तरीके से होने वाला है। अगर आपने नहीं देखा पहले से उस वीडियो को देख के अगर यहाँ तक आओगे यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। लिमिट का इंट्रोडक्शन, देन टेबुलर मेथड, देन एनालिटिकल मेथड और लास्ट में नेबरहुड के कंसेप्ट आने वाले हैं। तो टेबुलर मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कंप्लीट हो ही जाने वाली है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, वो भी आप हिंट दूंगा, आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही इजी है। 3 आ गया तो 4 आ जाएगा। और 3 के ही इस पर्टिकुलर सम, टेबुलर मेथड से किए हुए सम को हम एनालिटिकल मेथड से इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि हमें एक लिंक पता चल जाए कि अच्छा टेबुलर मेथड से भी सेम आंसर आता है, एनालिटिकल मेथड से भी सेम आंसर आता है। टेबुलर मेथड में ये बस एक टीडियस वर्क है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और आंसर आता है। एनालिटिकल मेथड में थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा लॉजिक, फैक्टराइजेशन वगैरह यूज़ करना है और आंसर कुछ ही स्टेप्स में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या डिफिकल्टी आती है। क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2 शो दैट as x tends to 2
देन y टेंड्स टू 5 एंड मेंशन किया है यूजिंग टेब्यूलर मेथड। तो देखो आप ऐसा समझ लो कि जो y है, अब तक आपको यहाँ पे फंक्शन देते थे कि ये f ऑफ x है, अब नाम बदल दिया। आपको डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी ऐसा ही होगा, कई सारी जगह पे जो ये वेरिएबल है, ये जो फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, इसीलिए हम इसे कहते हैं f ऑफ x। अब मुझे उसे f ऑफ x ना कहना हो तो मैं कोई भी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में उसे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ चाहूँ तो z लिख दूँ, j लिख दूँ, a लिख दूँ, q लिख दूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि आपके पास, अब देखो इस क्वेश्चन का सिंपलर फॉर्म क्या है, सिंपल शो करना है, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 इज 5। बोले सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तक प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें सिर्फ इतना देते थे और दे देते थे फाइंड, तो हमें फाइंड करना पड़ता था। अब तो इन्होंने आंसर भी बता दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 यानी कि y का आंसर कितना आता है, 5 आता है। इफ x टेंड्स टू 2, x की वैल्यू 2 के करीब लेने पे y इज अप्रोचिंग, योर फंक्शन इज अप्रोचिंग नियर 5। वैसे ही करेंगे जैसे अब तक किया है, कॉलम बना दिया x का, f ऑफ x फाइंड करेंगे, फिर कॉलम बना दिया x का, f ऑफ x फाइंड करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर को स्पीड में ख़त्म करने के लिए पहले से ही कैलकुलेट करके यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब फंक्शन की वैल्यू कितनी लेंगे, तो अब इतना तो आपको ऑलरेडी आइडिया आ ही चुका है, लिमिट टेंड करती है 2 को, तो हम 2 से जो लेफ़्ट की वैल्यूज़ लेंगे वो क्या होगी, 1.9। तो हम 1.9 के लिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं और 1.9 के लिए y की वैल्यू, ठीक है। यहाँ मैंने f ऑफ x, क्योंकि ये पिछली वीडियो से चलता आ रहा है f ऑफ x, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। और अगर ये भी ना लिखना हो तो सिंपल लिख देना y, दोनों एक ही है, y इक्वल्स टू f ऑफ x। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिख देना y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू दिस। इट मीन्स आपने उस क्वेश्चन को f ऑफ x में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें आंसर मिला 4.9। तो जब x की वैल्यू 1.9 है तब y की वैल्यू कितनी आई, 4.9। आगे का सिनेरियो हमें ऑलरेडी पता है, ये होगा 4.99, 4.999 एंड सो ऑन। और जब हम राइट साइड से वैल्यू लेंगे, 2 के राइट साइड से जो वैल्यूज़ लेंगे वो होगी 2.1, 2.01 एंड सो ऑन। तो 2.1 लेने पे जहाँ जहाँ x वहाँ 2.1 रखेंगे और y का आंसर कितना आ रहा है, 5.1। यहाँ पे भी आप सिंपली लिख सकते हो y इक्वल्स टू f ऑफ x। अगर ये लिखते हो तो भी ठीक है, और अगर आप लिख देते हो सिर्फ y तो भी ठीक है, आपका आंसर आएगा 5.1। आगे हमें पता है क्या आंसर आने वाला है, 5.01, 5.001 एंड यू कैन क्लियरली सी x की वैल्यू जब हम नियरर टू 2 ले रहे हैं, नियरर टू 2 ले रहे हैं, y की वैल्यू अप्रोच कर रही है किसको, 5 को अप्रोच कर रही है। सिंपल सा जो स्टेटमेंट बार बार इलस्ट्रेशंस हम लिखते आए हैं वो स्टेटमेंट लिख देना है, दैट whenever the value of x is taken nearer to 2 by increasing or decreasing the value of y approaches 5, thus hence या thus proved y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, उसकी जो लिमिट है आप ये लिखोगे, hence proved लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 5। सम फिनिश हो गया। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कंप्लीट कर लिया, और अब हमें इसी क्वेश्चन को एनालिटिकल मेथड से लिंक करना है। लेकिन हम एनालिटिकल मेथड से लिंक करें उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। इससे भी इजी क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो। क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x, एकदम सिंपल, सिर्फ न्यूमरेटर है, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस x, आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे लिमिट x टेंड्स टू -1, फिर आपको जो वैल्यू दी है 5 माइनस 2x,
इज इक्वल्स टू 7 आपको प्रूव करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, टेबल बनाना है -1। अब -1 के लिए खाली याद रखोगे कि भाई -1 है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि इसका सिर्फ लेफ्ट से कौन सी वैल्यूज़ आएगी और राइट से कौन सी वैल्यूज़ आएगी वो आपको सही से लेनी है। और वो वैल्यूज़ जैसे ही आप ले लोगे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आएगी। क्या वैल्यूज़ आएगी, क्या ट्रिक सिखाई है मैंने आपको, चलो रिकॉल कर लेते, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए। आप सोचोगे -1 के बदले अगर 1 होता तो हम क्या करते, तो 1 होता तो हम राइट साइड की जो वैल्यूज़ होती वो लेते 1.1, 1.01, 1.001 एंड सो ऑन। और लेफ़्ट की वैल्यूज़ हम क्या लेते हैं, 0.9, 0.99 एंड सो ऑन। अब वो 1 नहीं है, -1 है, तो ये वैल्यूज़ लेफ़्ट पे आ जाएगी, ये वैल्यूज़ राइट पे आ जाएगी और नेगेटिव साइन लगा देनी है। तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी -1.1 पहली वैल्यू लास्ट में, फिर -1.01, -1.001 और इधर साइड आप क्या लोगे, तो -0.999, -0.99, -0.9। दिस इज़ द वे। बस ये एक ही चीज़ है जहां आप गलती कर बैठोगे या गलती करने के चांसेस है कि सर लिमिट -1 है तो -1 के नियरेस्ट लेफ्ट में क्या है और नियरेस्ट राइट में क्या है। अब क्या करना है, एक बार -1.1 लो, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, एक बार -1.01 लो, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो और आपको आगे की वैल्यूज़ का आइडिया आ जाएगा। सेम वे में आपको एक टेबल मिलेगा और आपका आंसर कंपलसरी 7 के नज़दीक आएगा। ये सारी वैल्यूज़ जैसे 5 के नज़दीक आ रही है, वो सारी वैल्यूज़ किसके करीब आएगी, 7 के करीब आएगी और आप स्टेटमेंट लिख दोगे कि हैंस प्रूव। क्लियर। तो क्वेश्चन 2, 3, 4 बहुत ही ईजी, बहुत ही स्कोरिंग है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैथ्स का रूल है, जो डरावना क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन टफ लगे, आपको लगे कि यार ये बहुत सब कुछ दे के रखा है या ये कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसका सॉल्यूशन लॉजिकली बहुत इजी हो जाता है। और जो क्वेश्चंस इजी होते हैं, बहुत कम डेटा दिया होता है, बस ये फाइंड कर दो, वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे देते हैं, टफ हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 2, 3, 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम फिनिश करते हैं एक्सरसाइज 4.2 और यहीं से हम जो हमारा एनालिटिकल मेथड है, लिमिट फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक है टेबुलर मेथड, गिसिपिथी मेथड, 2-3 मार्क में आती है, इसीलिए हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ी। अब जो मेन कोर है चैप्टर का कि फाइंड लिमिट, कोई टेबुलर मेथड कुछ भी नहीं देंगे आपको, तो तब आपको एनालिटिकल मेथड लगा देनी है। या जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया हो और कुछ भी नहीं बोला है, इट इज़ अप टू यू, आप कैसे फाइंड करते हो। तो इस चीज़ को, अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम रब कर देंगे। आपको अगर स्क्रीनशॉट या आपको नोट डाउन करना हो तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, दिस वॉज द वे वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग टेबुलर मेथड। Now we are going to solve the same question using analytical method और हमें सीखना है कि सर analytical method exactly क्या है और वो क्यों इतनी ज़्यादा important है और क्यों tough लग रही है स्टूडेंट्स को, या कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्यों difficult हो जाती है। इस क्वेश्चन में हमने ये ऐसा कुछ तरीका अपनाया था। अब यही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको एग्ज़ाम में देंगे, क्वेश्चन दे देंगे सिंपल, फाइंड, दे विल गिव यू लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2, ये आपका क्वेश्चन होगा। और अब हम इसका सॉल्यूशन लाते हैं। सबसे पहला काम है, आप डायरेक्ट 2 रखोगे ओरली। देखो, ओरली मैथ्स आना बहुत कंपलसरी है, आप ओरली 2 रखो और अगर ओरल 2 रखने पे आंसर आ जाता है, बढ़िया है, आपको कुछ आगे करना ही नहीं है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। तो देखो, हम ओरली 2 पुट करते हैं। अब नहीं हो रहा है ओरली तो रफ में भी कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6,
6 माइनस 6 0, न्यूमरेटर हो गया 0 और डिनोमिनेटर भी 2 माइनस 2 हो गया 0। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्म हो गया है वो 0/0 फॉर्म हो गया, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। वी कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। समझ रहे हो, डायरेक्ट आपको चालू नहीं कर देना है फैक्टराइजेशन करना या एनालिटिकल मेथड को करना, आपने पहले वैल्यू डाल के देखना है, क्या पता आंसर डायरेक्ट आ जाए। ये तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 0/0 ही आएगा, लेकिन कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे उसमें डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा, 0/0 नहीं आएगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ओरली जब आप लिमिट पुट करोगे आपको डायरेक्ट आंसर आ गया, मज़े पड़ गए, सम फिनिश हो गया। कितने ही मार्क का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे परफेक्टली आंसर आ रहा है, सम वहीं पे फिनिश। सेकंड जो चीज़ हो सकती है, आप वैल्यू पुट करोगे 0/0 फॉर्म आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, तो इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें नहीं मिल रही है। तो हम इसको फैक्टराइज करके जो कॉमन चीज़ें हैं वो कट करेंगे, फिर लिमिट पुट करके आंसर लाएंगे। बोले सर थर्ड क्या है? थर्ड है आप लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर/0। न्यूमरेटर मिलेगा, जैसे यहाँ का अभी मैंने आपको क्वेश्चन 2 समझाया था ना, क्वेश्चन 2 टेब्यूलर मेथड से आप जब प्रूव कर लो कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर आप एक बार डायरेक्टली वो लिमिट रख के देखना, आपका आंसर आएगा न्यूमरेटर/0। तो जब आपको ऐसा फॉर्मेट मिल जाए, कैसा फॉर्मेट, 1/0 या न्यूमरेटर/0, तो वो हो जाता है कि भाई अब ये तो पता ही नहीं, इसकी लिमिट मिल ही नहीं सकती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे 1/0 आ जाए या न्यूमरेटर/0 आ जाए, डायरेक्ट लिख देना है कि भाई इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप फैक्टर्स भी निकल नहीं पाओगे, वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि ना तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा, उसका कोई इजी कोई सिंपल फॉर्मेट होता ही नहीं होगा, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिलहाल हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, तो अब 0/0 फॉर्म आया, आप स्टेटमेंट लिख दोगे दैट 0/0 फॉर्म इट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। अब हम फैक्टर्स निकालते हैं। चलो सबसे पहला स्टेप, इसके फैक्टर्स निकालो। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड फैक्टर्स। अब 2 तरीके से टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक तरीका है पहले इसके फैक्टर्स निकाल लो, एक तरीका क्या है, पहला सिंपल लेंदी तरीका, फैक्टर्स निकाल लो कि x² + x - 6। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालना अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी चैनल पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए फैक्टराइजेशन। स्टैंडर्ड 8, 9, 10th की ये मेथड है, आनी बहुत ज़रूरी है, आएगी तो ही लिमिट और डिफरेंशिएशन आपको आएगा। क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 6 के फैक्टर्स, तो देखो 6 के फैक्टर्स है 6 1 3 2, ये 2 फैक्टर्स हमारे पास है। ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, ऑफकोर्स वो 6 के फैक्टर्स है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और मिडल टर्म अरेंज करो, यानी इनका प्लस या माइनस करो तो मिडल टर्म अरेंज हो जाए। सो इफ वी टेक दिस वैल्यू, तो देखो 6 1 6 और 6 और 1 का सब्ट्रैक्शन करो तो क्या आता है 5, और 6 और 1 का एडिशन करो तो क्या आता है 7। इट मीन्स ये फैक्टर हम नहीं ले सकते हैं, वी विल गो विद दिस फैक्टर। चेक करो 3 2 6, मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन किया आया 1, दिस इज़ 1x। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। डिटेल फैक्टराइजेशन की वीडियो से आप सीख लेना। वी आर गोइंग बिट फास्टर क्योंकि हमें एक्चुअल सॉल्व करना है, सम को लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी आना चाहिए। चलो पहले बड़ा फैक्टर 3 और हमारा वेरिएबल है x, फिर जो छोटा फैक्टर है 2 और वेरिएबल है x। वंस अगेन फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। जो मिडल टर्म है उसको आप 2 हिस्सों में लिखोगे, पहले बड़ा फैक्टर फिर छोटा फैक्टर।
प्लस लेना है माइनस लेना है उसकी कोई टेंशन मत रखो, डायरेक्टली ये जो साइन है, क्या साइन है, प्लस, वो नीचे रख दोगे आप। अब आपने सोचना है कि 3 और 2 इनको मुझे जोड़ के 1 लाना है या तोड़ के 1 लाना है। सर जोड़ना तोड़ना क्या है, इट मीन्स दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। सो यू विल ऑफ कोर्स यू विल से सर हम अगर इनको तोड़ेंगे, अगर हम 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा। सो रिमेंबर, जोड़ना है तो सेम साइन, तोड़ना है तो अपोजिट साइन। फिर से, जोड़ना है तो सेम साइन, तोड़ना है तो अपोजिट साइन। तो यहाँ पे ये जो साइन है हमें इनको तोड़ के 1 लाना है, तो ये प्लस है तो हम अपोजिट साइन ले लेंगे माइनस। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकलेगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन। अब क्योंकि आपने नेगेटिव कॉमन लिया है, अंदर सबकी साइन बदल जाएगी। अब यहाँ -2x में से -2 चला गया, क्या बचा, x। माइनस साइन कॉमन ली है तो जो नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 3 6, देखो सेम ब्रैकेट आ गए। हमेशा ये स्टेप में सेम ब्रैकेट आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट एक बार और बाकी बचा एक ब्रैकेट में, और आप कहोगे सर हाश रिलैक्स, पद गया सम नहीं पता। आपने सिर्फ एक स्टेप किया है जहां आप इस पर्टिकुलर चीज़ को सिर्फ फैक्टराइज करके आंसर लाए हो, उसका सिंपलर फॉर्म लाए हो। अब क्या करना है, अब आपको फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लिखोगे लिमिट x tends to 2. Now instead of your numerator you will write this thing, x plus 3 x minus 2 upon x minus 2। x minus 2 कॉमन फैक्टर कट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने रख दिया 5। और ये हमारा जो बोर्ड होता है स्पेस कम होती है, इसीलिए हम ऐसा सांप सीढ़ी जैसा रास्ता अपना लेते हैं, कभी ऐसे जाके कभी ऐसे हो जाते हैं। आप लोग एक पर्टिकुलर वे में ही जाओगे। देखो लिमिट का आंसर आ गया आपका 5। अब ये एक तरीका था जहाँ पहले आपने फैक्टर्स अलग से निकाले, क्योंकि देखो फैक्टर सिर्फ एक का नहीं आएगा, आगे आने वाले जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, दोनों के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो एक इजी तरीका है, न्यूमरेटर के अलग फैक्टर्स निकालो, डिनोमिनेटर के अलग फैक्टर्स निकालो, फिर वो फैक्टर्स को रख के कट पुट करके लिमिट रखो, और ऐसे ही लगभग आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व करके उन्होंने दिए हैं। और एक सिंपल तरीका क्या है, डायरेक्ट सम ले लो। क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो डायरेक्टली कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे पहला टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, एक फैक्टर आएगा 3x, एक फैक्टर आएगा 2x, नीचे सेम साइन प्लस, और इनको तोड़ के लाना है तो अपोजिट साइन, डिवाइड बाय x माइनस 2। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x कॉमन निकलेगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकलेगा x प्लस 3 x माइनस 2। अल्टीमेटली हो वही रहा है जो आपने वहाँ पे लेंदी वे में किया था, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टर्स साथ साथ में ही निकालते जा रहे हैं, एंड देन वी विल कट इट। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट कर दोगे आप, और ठीक है, लिमिट पुट करके अगर बता दो तो अच्छी बात है, ताकि मार्क्स कट होने के चांसेस कम हो जाए। आंसर आ गया 5। सो दिस वॉज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। आपकी मैं लिंक बनाने की ट्राई कर रहा था। टेब्यूलर मेथड ये होती है, लेंदी तरीका, घिसा पिटा तरीका, देसी तरीका, जहाँ कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैलसी यूज़ करना है, लेंदी एक सम है उसको करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए x की वैल्यू नियरर टू 2 लोगे तो y की वैल्यू नियरर टू 5 आएगी, यानी फंक्शन का आंसर 5 आएगा। और एनालिटिकल मेथड
इट मीन्स सिंपल सॉल्यूशन मेथड, मैक्स की जो सॉल्व करके आंसर लाने वाली मेथड है उससे आप करोगे, आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन करना होगा, जो कॉमन फैक्टर्स है वो कट हो जाएंगे एंड 100% अब जब आप आंसर आप लिमिट पुट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आंसर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप डायरेक्टली पुट कर रहे थे तो 0/0 फॉर्म आएगा। वंस अगेन रिमेंबर 3 चीज़ें आ सकती है। लिमिट का क्वेश्चन आया, पहले ही ओरली पुट करके देख लो। कई बार 1-1, 2-2 मार्क के इजी क्वेश्चन इतने इजी दे देते हैं कि डायरेक्ट लिमिट पुट करते ही आंसर आ जाता है, कुछ आंसर आएगा तो बस पत गया, सम फिनिश हो गया, आंसर ला के रख दो। और जब आप लिमिट पुट करो और 0/0 फॉर्म आए, लिख दो दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हम इसकी लिमिट का अंदाज नहीं लगा सकते हैं, फिर आप सॉल्व करो, आपका आंसर श्योरली आएगा। और जब थर्ड फॉर्म आपको न्यूमरेटर बाय 0 मिल जाए, समथिंग बाय 0 मिले यानी इनफाइनाइट हो गया आंसर, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। सो हियर वी एंड द 4th lecture of limits. In the next lectures we are going to take more and more sums of this particular topic. फैक्टराइजेशन के बहुत ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे और लिमिट फाइंड करनी होगी। सेक्शंस के भी क्वेश्चंस लेंगे और पूरे चैप्टर को आने वाले लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।